अच्छा, एक ऐसी चीज के बारे में सोचते हैं जो हम सबके अंदर है, हमारे चारों तरफ है, पानी। ये सिर्फ कोई लिक्विड नहीं है, ये तो जैसे जिंदगी का ही दूसरा नाम है। और इसकी असली कीमत समझने के लिए चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचकर देखिए, वो हिस्सा जिससे हम सब सोचते हैं, महसूस करते हैं, इस पूरी दुनिया को समझते हैं, हमारा दिमाग, वो खुद कितना पानी से बना होगा? क्या लगता है? जवाब है 75%। जी हाँ, हमारा दिमाग मतलब हमारे सोचने समझने का जो सेंटर है वो 3/4 पानी ही है। ये बात ही अपने आप में कितनी कमाल की है ना? और ये हमें सीधे इस टॉपिक की गहराई में ले जाती है। तो हाँ, इसी बात को थोड़ा और गहराई से समझते हैं, क्योंकि मामला सिर्फ हमारे दिमाग का नहीं है। पानी तो हमारे पूरे होने की, हमारे वजूद की ही बुनियाद है। दिमाग ही क्यों, हमारा पूरा शरीर ही लगभग 60 से 70% पानी है। एक तरह से देखें तो हम सब चलते फिरते पानी के बुलबुले हैं। ये हमारे हर एक ऑर्गन के लिए, हर एक सेल के काम करने के लिए जरूरी है। पर जानते हैं, यहीं पर एक बहुत बड़ी, कह सकते हैं, एक उलझन वाली बात सामने आती है कि जिस चीज से हम खुद बने हैं, आज दुनिया में करोड़ों लोगों के लिए वही एक बहुत बड़े संकट की वजह बनी हुई है। और ये जो आंकड़ा है ना, ये सच में चौंका देता है। दुनिया में हर 3 में से 1 इंसान को पीने का साफ पानी मयस्सर नहीं है। सोचिए, ये कोई छोटी मोटी परेशानी नहीं है, ये एक बहुत बड़ा मानवीय संकट है। और देखिए, इसी वजह से वर्ल्ड वाटर डे यानी विश्व जल दिवस इतना ज्यादा जरूरी हो जाता है। इसका मेन मकसद ही यही है कि पूरी दुनिया का ध्यान इस गंभीर मुद्दे पर लाया जाए और हम सबको पानी बचाने के लिए प्रेरित किया जाए। तो सवाल उठता है कि ये दिन आखिर शुरू हुआ कैसे? इसके पीछे भी एक कहानी है, चलिए जानते हैं। तो बात है 1992 की। ब्राजील में एक बड़ा समिट हुआ, रियो अर्थ समिट, और वहीं पर इसका प्रस्ताव रखा गया। और उसके ठीक अगले साल 1993 में यूनाइटेड नेशंस ने इसे ऑफिशियल कर दिया। और तब से हर साल 22 मार्च को हम पानी की कीमत को याद करते हैं। ओके, अब कुछ ऐसे फैक्ट्स पर नजर डालते हैं जो शायद पानी को लेकर हमारा पूरा नजरिया ही बदल दे। क्या आप जानते हैं कि दुनिया का 70% फ्रेश वाटर सिर्फ और सिर्फ खेती किसानी में इस्तेमाल होता है? ये बहुत बड़ा नंबर है जो सीधे हमारी प्लेट में रखे खाने से जुड़ा है। मतलब साफ है, पानी की कमी का सीधा असर हमारी फूड सिक्योरिटी पर पड़ता है। और अगर हम अपने पर्सनल इस्तेमाल की बात करें तो एक अकेला इंसान हर रोज लगभग 100 से 200 लीटर पानी यूज कर लेता है, पीने से लेकर नहाने और साफ सफाई तक। अब सोचिए जरा, जब इसी नंबर को हम करोड़ों लोगों से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना बड़ा हो जाता है। देखिए, आंकड़े और फैक्ट्स तो अपनी जगह हैं, लेकिन असलियत तब समझ आती है जब हम इसे एक कहानी से जोड़ते हैं। और ये कहानी है राहुल की। राहुल एक स्टूडेंट था जिसके लिए पानी का मतलब था बस नल खोलना। उसे इसकी असली कीमत का कोई अंदाजा नहीं था और वो अक्सर पानी को यूं ही बर्बाद कर देता था। फिर एक दिन स्कूल में वर्ल्ड वाटर डे पर एक इवेंट हुआ और वहाँ उसने कुछ ऐसा सुना जिसने उसे अंदर तक झकझोर दिया। उसने जाना कि दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिन्हें सिर्फ एक बाल्टी पानी के लिए मीलों पैदल चलना पड़ता है। ये बात उसके लिए सोचना भी मुश्किल था। और फिर उसने इस सच्चाई को अपनी आंखों से देखा जब वो अपने दादाजी के साथ खेत पर गया। वहाँ उसने सूखी, मरती हुई फसलों को देखा जो पानी के लिए तरस रही थी। ये उसके लिए एक बहुत बड़ा रियलिटी चेक था। तब उसके दादाजी ने उससे बहुत सीधी लेकिन बहुत गहरी बात कही। उन्होंने कहा, बेटा, पानी नहीं तो जीवन नहीं। और इस एक लाइन में जैसे सब कुछ कह दिया था। उस दिन के बाद राहुल बदल गया। उसने पानी बचाना शुरू किया। पर बात यहीं खत्म नहीं हुई। उसने दूसरों को भी समझाना शुरू किया और देखते ही देखते उसकी कोशिशों से पूरे गांव में एक जागरूकता आ गई। ये दिखाता है कि एक इंसान का बदला हुआ नजरिया कितना बड़ा फर्क ला सकता है। राहुल की कहानी हमें एक बहुत जरूरी बात सिखाती है, ये कि पानी को बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ सरकारों की या बड़ी बड़ी कंपनियों की नहीं है। ये हम सब से, हम इससे हर एक से जुड़ी हुई बात है। तो इस सारी बातचीत का निचोड़ क्या है? पहली बात, जल ही जीवन है। ये कोई किताबी लाइन नहीं बल्कि एक हकीकत है। दूसरी बात, पानी बचाना किसी पर एहसान करना नहीं है, ये अपने ही भविष्य को बचाना है। और सबसे जरूरी, इसकी शुरुआत होती है पानी की हर एक बूंद की कीमत को समझने से। तो इस बातचीत को इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं कि आज, अभी
ऐसा कौन सा एक छोटा सा कदम उठाया जा सकता है जिससे पानी की बस एक बूंद ही सही बच सके? क्योंकि जैसा हमने देखा, हर बूंद कीमती है।